मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 4 शब्द रचना संधि। संधि क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है? संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी। अब विद्यार्थी जो शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जब हम इसमें कौन कौन से दो शब्द छुपे हैं? विद्या और अर्थी। हमने इनको अलग कर दिया तो ये हमने इनका संधि विच्छेद कर दिया और इनको मिला के लिख देंगे तो ये अपना नया शब्द बन जाएगा। इसे संधि बोलते हैं और अलग करके लिखने को संधि विच्छेद। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि का अर्थ है स्वरों का मेल। जब दो स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। देखिए जैसे कि देव प्लस आले। अब आप देखिए, आपको पता होगा, मैंने आपको पहले की क्लासों में भी पढ़ाया है कि जिस शब्द पर मात्रा नहीं होती वहाँ पे छोटा आ माना जाता है। तो देखिए देव, यहाँ पे हम वहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? छोटा आ। और आले का आ तो बड़ा है ही है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन गया? बड़ा आ। महात्मा में देखिए यहाँ पे आ का डंडा आ रहा है तो महात्मा का आ बड़ा आ और आत्मा का बड़ा आ बड़ा आ मिलकर भी बनेगा बड़ा आ। कोई भी स्वर अगर छोटा से बड़े मिल रहा है या बड़े से छोटा मिल रहा है, लेकिन किसी भी स्थिति में हमें उसको सिर्फ बड़ा वाला ही रूप लिखना है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ए, बड़ा ऊ, बड़ी ई। तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी? दीर्घ संधि। सॉरी, स्वर संधि है। ये गलती से दीर्घ बोल दिया था क्योंकि दीर्घ भी सेम इसी तरीके की होती है। अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से ही दीर्घ स्वर होता है। मतलब अगर ह्रस्व के बाद दीर्घ आ रहा है या दीर्घ के बाद ह्रस्व आ रहा है, अगर ये दोनों मिलेंगे तो लेकिन उनसे सिर्फ दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, छोटे आ से छोटे आ मिलेगा तो बड़ा आ ही बनेगा, और छोटी ई से बड़ी ई मिलेगी तब भी बड़ी ई ही बनेगी। बड़े ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इसी तरीके से ये दीर्घ संधि बनती है। देखिए एक आपको और उदाहरण समझाती हूँ। मत, मतानुसार। हमने इसको अलग किया, मत प्लस अनुसार। तो मत में कोई मात्रा नहीं है ता पे, तो यहाँ पे हमने छोटा आ माना, और अनुसार में छोटा आ है ही है, तो छोटा आ प्लस छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ। तो दीर्घ स्वर में, दीर्घ संधि में बड़े स्वर ही आते हैं। अब आ गया हमारा गुण संधि। गुण संधि में जब छोटा आ और बड़े आ का मेल छोटी ई और बड़ी ई से होने पर ए बन जाता है। जब छोटे आ और छोटी ई मिलते हैं तो ए बन जाता है, और बड़े आ से बड़ी ई मिलेगी तो भी वो ए ही बनेगा, छोटी ए बन जाएगा। छोटे ऊ बड़े ऊ से होने पर, जब छोटे ऊ से बड़े ऊ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, और रा से होने पर अरा बन जाएगा। देखिए जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र में रा पे कोई मात्रा नहीं है तो छोटा आ, और यहाँ पे क्या है? इंद्र का छोटी ई, तो छोटा आ प्लस छोटी ई इक्वल टू ए, छोटी ए से एड़ी। इसी तरह देखिए यथेष्ट। यथेष्ट को जब हमने इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? यथा प्लस ईस्ट। तो यथा में आ की मात्रा है तो बड़ा आ, और ईस्ट का छोटी ई, तो बड़ा आ से छोटी ई मिला तब भी बनेगा छोटी ए। अब आ गई हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? जब छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर ए हो या बड़ी ए हो, छोटी ए हो या बड़ी ए हो, तो दोनों के मेल से बड़ी ए ही बनेगा। देखिए जैसे कि अकैक, तो हमने इसको अलग किया, एक प्लस एक, तो एक में का पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा? छोटा आ, और एक का इधर वाला जो एक लिखा है इसका क्या आ रहा है? छोटी ए, तो छोटे आ से छोटी ए मिल गया तो क्या बन गया? बड़ी ए। वृद्धि संधि में मात्राओं की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब छोटे छोटे मिलेंगे लेकिन बनेगी बड़ी ए की ही मात्रा। इसमें देखिए एक आपको उदाहरण बताती हूँ, तथैव का। तथा प्लस एव, तथा में आ की मात्रा है, आपने बड़ा आ लिख दिया, और एव का छोटी है लिख दिया, तो बड़ा आ प्लस
छोटी ए इक्वल टू बड़ी है, तो हमने लिख दिया तथैव। देखिए सारी मात्रा बड़ी है की चल रही हैं, अकैक, धनेश्वर, परमेश्वर, तथैव, महेश्वर। अब है हमारी यड़ संधि। यदि पहले शब्द के अंत में छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ऊ, बड़े ऊ या रा हो, तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः य, व तथा रा हो जाता है। इसे यड़ संधि कहते हैं। देखिए छोटी ई और बड़ी ई है तो इससे क्या बनेगा, य। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, तो देखिए अति में छोटी ई की मात्रा और यहाँ पर है अधिक, तो आ, छोटा आ, तो बड़ी ई और छोटा आ मिलके क्या बन गया हमारा, य। अब आ गई हमारी अयादि संधि। छोटी ए, बड़ी ए या छोटी ओ, बड़ी ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आ जाता है तो ए का ए और ए का आय और ओ का अव और औ का आव हो जाता है। जैसे कि देखिए छोटी ए से छोटा आ मिल गया तो अय बन गया, बड़ी ए से छोटा आ मिल गया तो आय बन गया, बड़ी ए से छोटी ई मिल गई तो आई बन गई। तो देखिए नयन, तो नयन को कैसे अलग करेंगे, ने प्लस अन, नायक नय प्लस अक। अब है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जब व्यंजन तथा स्वर तथा व्यंजन के या व्यंजन तथा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। अब आ गया हमारा येलो बॉक्स, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इस पूरे पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है इस पूरे पार्ट की वो इस येलो बॉक्स में लिखी होती है। आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो ये चैप्टर आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर विजिट।